अब इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल बनाने की बात चल रही है, जो डीजल का अल्टरनेटिव है। अब 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं। सब झूठा प्रचार करते हैं, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब लॉबीज है। क्या आप भारत में बिना इथेनॉल वाला पेट्रोल कभी नहीं मिलेगा? क्या सरकार ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ E20 पेट्रोल ही देश का भविष्य है? और आखिर क्यों E20 को लेकर देश भर में विवाद बढ़ता जा रहा है? एक तरफ सरकार इसे पर्यावरण और किसानों के लिए बड़ा कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ कई वाहन मालिक माइलेज घटने और गाड़ियों की परफॉर्मेंस पर सवाल उठा रहे हैं। अब इस बहस में नया मोड़ तब आया है जब केंद्र सरकार ने शुद्ध पेट्रोल या E10 की मांग को खारिज कर दिया है। आइए जानते हैं पूरी खबर। केंद्र सरकार ने 10 जुलाई को स्पष्ट कर दिया है कि देश में दोबारा शुद्ध पेट्रोल या E10 पेट्रोल उपलब्ध कराना व्यावहारिक नहीं है। सरकार का कहना है कि भारत अब E20 ईंधन नीति की दिशा में आगे बढ़ चुका है और यही भविष्य का ईंधन होगा। E20 यानी ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण होता है। सरकार का दावा है कि इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, किसानों को फायदा मिलेगा और प्रदूषण भी घटेगा। लेकिन दूसरी ओर इस फैसले ने लाखों वाहन मालिकों की चिंता बढ़ा दी है, खासकर वे लोग जिनके पास अप्रैल 2023 से पहले खरीदी गई गाड़ियां हैं। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल के बाद उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हुआ है और इंजन की परफॉर्मेंस में भी बदलाव महसूस हुआ है। अब इस विवाद के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान भी चर्चा में है। उन्होंने E20 का विरोध करने वालों को चुनौती देते हुए कहा कि अगर किसी के पास ऐसा प्रमाण है कि केवल E20 की वजह से किसी गाड़ी को नुकसान हुआ है तो वो सामने लाए। अब इस चुनौती को E20 का विरोध कर रहे कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों ने स्वीकार कर लिया है। उनका कहना है कि वे वाहन मालिकों से जुड़ी अनुभव, तकनीकी रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज सरकार के सामने पेश करेंगे। हालांकि सरकार का कहना है कि अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक और वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आया है जिससे ये साबित हो कि E20 पेट्रोल सभी वाहनों के लिए नुकसानदायक है। दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने ये भी स्वीकार किया है कि E20 ईंधन के उपयोग से माइलेज पर मामूली असर पड़ सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि ये अंतर बहुत सीमित है और इसके बदले पर्यावरण तथा ऊर्जा सुरक्षा जैसे बड़े लाभ मिलते हैं। इस पूरे विवाद ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी नई बहस छेड़ दी है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि नए मॉडल की अधिकांश गाड़ियां E20 के अनुकूल बनाई जा रही हैं, लेकिन पुराने वाहनों के लिए निर्माता कंपनियों की सलाह को ध्यान में रखना जरूरी है। इसी बीच देश के कुछ पेट्रोलियम डीलरों ने भी इस नीति की समीक्षा की मांग उठाई है। उनका कहना है कि ग्राहकों के बीच लगातार सवाल बढ़ रहे हैं और सरकार को इस विषय पर अधिक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भविष्य में सरकार E20 के साथ कोई दूसरा विकल्प भी उपलब्ध कराएगी या फिर पूरे देश में यही ईंधन मानक बन जाएगा। फिलहाल सरकार का रुख साफ है कि शुद्ध पेट्रोल या E10 को दोबारा मानने की कोई योजना नहीं है। आने वाले दिनों में ये विवाद और तेज हो सकता है, क्योंकि एक तरफ सरकार E20 को ऊर्जा आत्मनिर्भरता और हरित ईंधन की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, वहीं दूसरी ओर वाहन मालिकों और कुछ संगठनों की चिंताएं भी लगातार सामने आ रही हैं। अब सबकी नज़र इस बात पर रहेगी कि क्या विरोध करने वाले अपने दावों के समर्थन में ठोस वैज्ञानिक प्रमाण पेश कर पाते हैं और क्या सरकार भविष्य में इस नीति में कोई बदलाव करती है। इस खबर से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।